वजाइना प्लेजर का सोर्स नहीं है. द एरिया दैट गिव्स मैक्सिमम प्लेजर टू द वुमेन इज द वल्वा, स्ट्रोकिंग इनसाइड. तो जितना अंदर डाला जाएगा उतना प्लेजर है. मेरे द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ने के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं. मैंने ऐसी बहुत सी किताबें लिखी हैं जो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ, बेड लाइफ और रिलेशनशिप को बेहतर करती है. अब एक चीज़ बताइए कि व्हेन वी टॉक अबाउट vagina, men tend to confuse between vagina and vulva. So one is the internal part of our organ and one is the external part. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए. मैं कुछ कॉमन मिथ्स यहाँ बताती हूँ जो लोगों को नहीं पता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में. सो द आउटर एरिया विच यू सी इन द वुमेन बॉडी इज वल्वा, इट्स नॉट वजाइना. वजाइना इज द ओपनिंग, और वजाना भी कोई ऐसे दिखता नहीं है, इट इज एन इंटरनल पार्ट, उसकी सिर्फ ओपनिंग आपको दिखती है. और वजाना प्लेजर का सोर्स नहीं है. वजाना के अपर वॉल पे जैसे एक होल है तो उसके अपर वॉल पे देयर आर सर्टेन ब्लड फ्लोज, जो वेन्स हैं, जो नर्व्स है, उसमें ब्लड फ्लो है. एंड अल्टीमेटली व्हेन यू हिट दैट एरिया इन द होल दैट गिव्स प्लेजर. बट ये रेजोनेट नहीं करता आपके इरोटिज्म से, या ये रेजोनेट नहीं करता प्लेजर से. द एरिया दैट गिव्स मैक्सिमम प्लेजर टू द वुमेन इज द वल्वा. वल्वा, clitoris, that little segment in the vulva, plus the upper part of the vagina has maximum nerve endings. Okay. तो वहां पे जैसे फीमेल में मेल में पेनिस इज द erogenous zone, जहाँ पे हम बोलते हैं कि when you touch him here he'll feel the maximum pleasure. Similarly in the female, the vulva, the clitoris and the upper part of the vagina has the maximum, let's say, power and the maximum that attraction. तो वो जो चीजें हैं वो समझनी है. हमें लगता है it's all about stroking inside. This stroking inside will not take you to the pleasure point. Stroking inside will only hit the wall of vagina. जैसे एक wall को आप touch कर रहे हो और आदमी को लगता है जितना अंदर डाला जाएगा उतना प्लेजर है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट वॉल. इफ यू हिट दैट वॉल वेरी स्ट्रांगली, फीमेल विल स्टार्ट feeling pain. It's pain. It will lead to infection. It will disturb the pH of the vagina. Plus it will lead to lots of skin deformities. जैसे हम बोलते हैं कि बार बार स्किन वहाँ itch होगी तो ultimately it will lead to bad discharges and everything. So it's not required. The timely movement is important, the humping is important, the right technique is important. इसलिए जो आपने साइज की बात की थी, according to the science studies, the average size of a Indian male penis has to be erected 4 inches and above. Minimum it has to be 4 inches and above. अगर आपका erected penis 4 inches नहीं है and it is less than like 3 inches or so, it is called micropenis. And micropenis cannot be treated with anything. It needs only implants and surgeries. Okay. ठीक है. उसके अंदर कुछ हार्मोनल जो बोलते हैं एबनॉर्मलिटीज है सिंस बर्थ. ओके, तो उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा. हमें लगता है कि जो हम वीडियोस में देखते हैं या पॉर्न्स में देखते हैं दैट इज द एवरेज साइज. इट्स नॉट द एवरेज साइज एट ऑल. They are being paid because their body is like that. So we all are different in some form. So ऐसे कोई ultimate size नहीं है. It's all about right technique. Correct. Right. And again, the biggest fallacy is this: more of stroking makes you more man. ऐसा नहीं है. If you know the right technique, including foreplay at the regular intervals, you're good to go.